मेरे बच्चे, अपने कर्मों को दोष मत दो। तुमने जो कुछ भी किया है अपने हिसाब से सही किया है, लेकिन ईश्वर की योजना पर भी भरोसा रखो। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और हम निराश होकर ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आपके मन का नहीं होता तो ईश्वर के मन का होता है, और ईश्वर कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। जो आज आपको बिखराव लग रहा है, हो सकता है वह ईश्वर द्वारा किसी नई और बेहतर शुरुआत की तैयारी हो। मेरे बच्चे, बस उस पर विश्वास बनाए रखो। वह जो भी करेगा आपके हित में ही करेगा। ईश्वर की हर योजना अद्भुत होती है, अद्भुत होती। उस पर विश्वास रखें, उसे अपनाएं और हर क्षण का आनंद लें। मेरे बच्चे, मन के सारे बोझ उनके हाथों में छोड़कर जीवन जीने का प्रयास करें। वही मार्गदर्शन है, ईश्वर सही रास्ता पर ले जाएंगे। विश्वास रखें, ईश्वर आपको कभी निराश नहीं करेंगे। हर कठिन दौर के बाद ईश्वर आपको कुछ बेहतर ही देते हैं, इसलिए धैर्य रखें। मेरे बच्चे, मेरी योजना पर भरोसा रखो। कुछ लोग तुम्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तुम्हारी अच्छाइयाँ उन्हें चुभती है, क्योंकि तुम जिंदा दिल, खुशमिजाज और 24 घंटे मस्ती के मूड में रहने वाले लड़के हो। उन लोगों ने तुम्हें कभी थका हुआ, उदास, खामोश या गंभीर नहीं देखा। तुम जिंदगी का हर लम्हा ऐसे जीते हो जैसे उसे तुम्हें अंदाजा हो गया है कि तुम्हारा हर पल बहुत कीमती है। तुम्हारे भीतर एक बच्चा है जो हर वक्त चंचल ताकि मूड में रहता है। जो भी मन में आता है बिना अंजाम की परवाह किए हुए सोचे समझे कह डालते हो। तुम्हें आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। थोड़ी भी देर हो जाती है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्द आता है। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। गुस्सा करना तुम्हारी कमजोरी है, इसलिए इसी का फायदा ये लोग उठाएंगे। किंतु तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरी योजना बस तुम्हें खुश देखना है और तुम्हारा ऐसे लोगों से बचाना है जो तुम्हारे जान के दुश्मन हैं। समय रहते तुम इन लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा यह लोग तुम्हारा लाभ उठा लेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरी योजना के अनुसार तुम्हें बहुत जल्द बहुत कुछ अच्छा और नया मिलने वाला है। जो मिलने वाला है वह तुम्हें बहुत पसंद आएगा। सब प्रकार की चिंताओं से तुम मुक्त हो जाओगे। कठिन मार्ग आएंगे मेरी योजना के अनुसार, वह तुम्हारे लिए सरल हो जाएंगे। और जैसे जैसे तुम मेरी योजना का लाभ उठाओगे, मेरी एक इशारे पर तुम्हारी सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी और फिर तुम व्यर्थ की बातों से परेशान न होकर राहत की संभावना तुम्हें मिलेगी।
मेरे बच्चे, मंगलवार और बुधवार को कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वक्त तुम्हारा शुक्र बहुत मजबूत है, जो तुम्हें धन का सुख भी देगा। दोपहर के बाद तुम्हारी स्थिति अनुकूल निर्मित होती है। मैं देख रहा हूँ उसके बाद विरोधी पक्ष वाले कमजोर पड़ जाएंगे और तुम्हारा समय उत्तम रहने लगेगी। मेरे बच्चे, मेरी योजना तुम्हें सही रास्ते पर और सही दिशा में ले जाना है और तुम्हारी ज़िंदगी के सभी कांटों को दूर करना है, क्योंकि तुम मेरी योजना का एक भाग हो। तुम्हें ढेर सारी खुशियां प्रदान करने का समय आ गया है। वक्त कम है, खुश रहो, तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा। मेरे बच्चे, मैं फिर कह रहा हूँ, ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर की योजना पर भरोसा करने से जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत दिशा में क्यों ना हो, उन पर भरोसा जीवन के हर चुनौती से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत देता है। ईश्वर की योजना हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है। हाँ, कभी कभी थोड़ा कष्टदायी होता है, कभी कभी यह प्रतिक्रिया कष्टदायी और कठिन होता है, लेकिन यह मत भूलिए कि जब ईश्वर चुप रहता है तो वह आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहा होता है। इसलिए ईश्वर की योजना पर शक ना करें, विश्वास करें, क्योंकि उनकी योजना सर्वश्रेष्ठ होती है। ईश्वर की योजना आपको कुछ बेहतर ही देगा। विश्वास रखें मेरे बच्चे, सदा खुश रहें, आपका कल्याण हो।